नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका द नॉलेज हब में। तो दोस्तों 45 साल के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर पर फायरिंग हुई है सितंबर 7 2020 मंडे को। बट अभी जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें चाइना के सोल्जर्स का जो क्रैश हुआ था उसमें भी गन्स नहीं चली थी, उसमें हाथों और डंडों से आपस में सोल्जर्स लड़ रहे थे। अब से पहले जब फायरिंग हुई थी वो 45 साल पहले हुई थी 1975 में। अरुणाचल प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ था जब इंडिया चाइना के बीच में लास्ट टाइम गोलियां चली थी। उस टाइम हुआ क्या था कि चाइनीज सोल्जर एलएसी क्रॉस करके इंडिया में घुस गए थे और इन्होंने इंडिया के 4 जवानों को शूट भी किया और चारों जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये चाइना ने इसलिए किया था कि उसी साल 1975 में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था, तो चाइना इस डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी नाखुश था, तो इसलिए इन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी अरुणाचल प्रदेश में। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को यहाँ पर कि हुआ क्या है और दोनों कंट्रीज़ की स्टेटमेंट क्या है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो इशू है स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि इंडियन सोल्जर्स ने वार्निंग शॉट्स फायर किया और उसके रिस्पॉन्स में चाइनीज़ सोल्जर्स ने भी वार्निंग शॉट फायर किया। तो जैसा चाइना की साइड से ये स्टेटमेंट आती है तो वर्ल्ड मीडिया ने इसे पिकअप कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द गार्डियंस का आर्टिकल है, चाइना क्लेम्स इंडियन सोल्जर ओपन फायर इन फ्रेश बॉर्डर क्रैश। और ये सब जो हुआ है ये हुआ है पेंगोंग लेक के सदर्न पार्ट में। पेंगोंग लेक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। और रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है कि पेंगोंग सो लेक को जो साउथ बैंक है वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट ब्लैक टॉप पोस्ट कैप्चर कर ली है। ये कैप्चर करी थी हमने अगस्त 29 से 30 के बीच में। चाइना इस डेवलपमेंट से इतना नाखुश है कि ये अब तक 2 से लेके 3 बार कोशिश कर चुके हैं ये दोबारा ब्लैक टॉप को कैप्चर करे, क्योंकि ब्लैक टॉप पर इससे पहले चाइना के इक्विपमेंट थे और इनके कैमरास थे। इंडियन आर्मी ने इनके सारे सामान उखाड़ फेंके और आज के टाइम इंडिया कंट्रोल करता है ब्लैक टॉप को। तो ये जो रीसेंट इवेंट हुआ है 7 सितंबर को, उसमें क्या हुआ, चाइनीज सोल्जर्स ने कोशिश करी ब्लैक टॉप को रिकैप्चर करने की। तो दोनों कंट्रीज़ की डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो चाइना यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे सोल्जर्स अपनी जगह पर थे, इंडियन सोल्जर्स ने एलएसी क्रॉस किया और फायरिंग करना स्टार्ट कर दी एज वार्निंग शॉट्स। तो चाइना ने कहा इसके रिस्पॉन्स में हमको भी वार्निंग शॉट्स फायर करने पड़े और इन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को फॉर दिस इंसिडेंट। चाइना की स्टेटमेंट के बाद इंडिया की स्टेटमेंट आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था द हिंदू का आर्टिकल। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने डिनाई कर दिया कि हमने एलएसी क्रॉस नहीं किया और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ओपनली कहा है कि हमने ना यहाँ पर फायरिंग की है और ना ही कोई अग्रेसिव एक्शन लिया है। और कहा है चाइना यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि चाइनीज़ सोल्जर्स ने यहाँ पर हवा में कुछ गोलियां फायरिंग की है, मगर इस प्रोवोकेशन के बाद भी हमारे सोल्जर्स ने बहुत शांति दिखाई है और हमारी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।